गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। सुबह 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले अपने पौधों में पानी डाली। और गर्मी इतना किया है ना कि हम लोग का हालत ख़राब है, पौधों का क्या हो रहा होगा। और हमारे यहाँ तो करंट भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, साथ के साथ पानी भी, सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत पानी, सुबह देखी कि मेरे बहुत सारे प्लांट है ना सूखे सूखे लग रहे थे, हल्का हल्का मैं पानी डाल दी। फिर बाद में अच्छे से शाम में डालूँगी। और अभी थोड़ा सा मौसम बादल जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत गर्मी किया है, बहुत तेज़ धूप हो जाएगा थोड़ी देर में। बाप रे, बहुत ही कम पानी में हल्का हल्का अपने पौधों को बस भिंगाई हूँ ताकि थोड़ा ये ठीक फील करे, अच्छा लगे इन लोग को। और पानी का थोड़ा यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया है, तो किसी भी तरह मॉर्निंग का जो भी काम वाम होता है अभी हम लोग का चल रहा है। मायके से आने के बाद ये मैं पहला ब्लॉग बना रही हूँ। और करंट पानी बहुत प्रॉब्लम किया है। तो पानी हमारे सोसाइटी में मतलब हमारे पर्सनली हम लोग का नहीं है, वो सोसाइटी की तरफ से मेंटेनेंस में सब चलाते हैं। और कभी कभी तो बहुत दिक्कत हो जाता है, सुबह का गए कि शाम में रात में आएगा पानी। तो परसों ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद पानी जो चल रहा है वो बचा हुआ पानी है मेरा टंकी का, तो उसी से भी काम चल रहा है हम लोग का, तो बचा बचा के काम कर रहे हैं। तो गर्मी भी एकदम विशाल रूप लिया हुआ है और करंट भी वही हाल है। और सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पानी का दिक्कत हो। तो खैर, हम हाउस वाइफ कैसे भी करके कम पानी हो ज़्यादा पानी हो, कम पानी में भी उसी हिसाब से अपने काम को कर लेते हैं। और तो मैं आज बचा बचा के रखूँगी। और मैं भी शाम से तो आ ही जाएगा, थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो बोला हुआ है। तो हालांकि मेरा पानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाली अपने प्लांट में। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई दोस्तों, और मैं मंदिर में दिया जला दी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं ये बेल का जूस अपना सुबह में पी थी, अभी बनाए थे, तो मैं थोड़ा सा रख दी थी फ्रिज में। मैं सोची थी बीच में फिर से नहा के आऊँगी तो पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। समर का बहुत बढ़िया हेल्दी ड्रिंक है ये बेल का जूस। और ये मैं लीची निकाल के फ्रिज से खा रही हूँ। ठंडा ठंडा लीची कितना टेस्टी लगता है ना। तो मैं नल के पास इसी तरह से खा लेती हूँ, क्योंकि कोई कोई इसका जो मुंह के पास छीलिएगा ना तो फिर वो काला काला दिखता है। तो उतना दूर हटा के धो के मैं ही खड़े खड़े खा लेती हूँ। और दिन भर में जब किचन में आऊँगी दो चार ऐसे खाती हूँ। मुझे लीची बहुत पसंद है, इसका मिठास, इसका ये, मैं तो इसे रसगुल्ला कहती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। सुबह में बेल का जूस 1 गिलास पिए थे, और थोड़ा ज़्यादा बेल का जूस था तो वही मैं फ्रिज में रख दी थी, और उसके साथ फ्रूट्स खाए थे। फिर नहा के आने के बाद फिर से बेल का जूस पी। अब ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सत्तू भर के मैं पराठा बनाऊंगी और उसके साथ चाय। सत्तू भर का पराठा, सत्तू भर का पूड़ी और उसके साथ चाय, मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। तो मेरा ये रात का बचा हुआ था, कल मैं सत्तू भर का पूड़ी बनाई थी और गर्मा गर्म चाय, हम लोग का रात का डिनर हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था। वही फ्रिज में थोड़ा सा था, तो अभी बस 5-6 पराठे बन जाएंगे। अभी से पूछी कि क्या बनाओ ब्रेकफास्ट में, उनको बोली कि सत्तू है, तो बोले कि ठीक है उसका कुछ बना दो, पूड़ी या फिर पराठा, तो चाय के साथ 1-2 खा लिया जाएगा बस। और फिर लंच, हैवी नाश्ता कर लीजिए, तो फिर लंच वाला टाइम टेबल जो है ना गड़बड़ हो जाता है, वैसे भी बहुत हैवी हो जाएगा। और इतना गर्मी क्या ना, तो लग रहा है बस लिक्विड ही दिन भर पीते रहे। तो ये मैं सबसे पहले जाके हबी को दे देती हूँ, और ऊपर में है एसी वाले रूम में सब हैं। तो अब एक मैं पराठा छोड़ के गई थी धीमा आंच करके, तो कुछ और बनाने हैं, इसे बनाने के बाद मैं भी यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ।
और मुझे तो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक चाय बनाई थी तो एक पराठा खा ही लेती हूँ इसके साथ। तो ये बच्चों का रूम थोड़ा सा मेसी हुआ पड़ा है। मैं सुबह बस इसी तरह हल्का हल्का फुल्का ही करके मोपिंग करती थी। तो बेटा मेरा स्कूल गया, उसके बाद मैं इसके ऊपर बहुत कुछ था, बुक वगैरह था, जिसे मैं सोची थी बाद में, क्योंकि सुबह सुबह एक बार में सारा काम ना, और गर्मी में तो बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। तो ये टाइम निकाल के आके मैं इसे एक बार ठीक ठाक कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं अभी कर रही हूँ फ़िलहाल। तो सुबह में आप सोचेगा कि A to Z सारा एकदम नहाने से पहले काम हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर मैं लिविंग रूम को ही पहले ठीक करके और डस्टिंग वगैरह करके और मोपिंग कर देती हूँ। लेकिन ये सब जैसे 2-3 ही रूम तो है हम लोग का, 3 BH रूम है, और तो इस तरह से अभी मैं ठीक ठाक कर दी। और गर्मी में दोस्तों इतना ऊपर नीचे करना, बाप रे बाप, इतना गर्मी लगने लगता है ना। और अभी तो मुझे लंच भी बनाने जाना है, और ट्रॉली बैग को मैं ले जाके ऊपर रख दी, क्योंकि छत में ही धो के फिर वहीं छोड़ देते हैं, सूख जाता है। तो अभी तो धोऊंगी नहीं, या शाम में देखूँगी तो धो के रूम है छत में ही वहीं रख देंगे। सुबह मैं फिर इसे बाहर कर दूँगी तो धूप लग जाएगा। तो थोड़े बहुत कपड़े हैं जिसे मैं तुरंत का तुरंत हटा देती हूँ। अब बहुत ज़्यादा रहता तो मैं नहीं करती, मैं यहीं पे छोड़ देती। तो ये एक जगह है, और मैं फ़ैन चला ली, देखिए एकदम सब उड़ रहे हैं। और फ़ैन भी चलाई ना तो यहाँ पे गरम गरम हवा आ रहा है। थोड़े कपड़े रहते हैं ना तो तुरंत के तुरंत फोल्ड भी हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा जब रहता है ना तो फिर लगता है कि अच्छा बाद में करते करते फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हम लोग, ऐसा भी सिचुएशन होता है तो फिर ले जाके मस्त AC वाले रूम में बैठ जाते हैं। और बच्चों को भी लगा देती हूँ कि अपना अपना कपड़ा सब साइड कर लो और फोल्ड करके अपने अपने जगह में रख दो। तो हाथ का जो चोट लगा था ना मेरा, बहुत हद तक ये मेहंदी के डिज़ाइन से छुप गया है। तो पैटर्न मैं इसी तरह लगाई थी, तो इसमें हालांकि पहले से बहुत बेटर हो गया है। और मेहंदी बस यहीं पे है, बाकी हथेली में छूट चुका है मेहंदी। अब चलते हैं दोस्तों किचन में वापस, और बना लेती हूँ मैं लंच। तो पराठा बनाने के बाद मैं यहाँ पे पोंछ देती हूँ, बट मैं आज पोंछी नहीं थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो मैं सीधे ऊपर चली गई थी इसी में, क्योंकि किचन में तो फिर आऊँगी तो फिर पोंछ के मुझे लंच बनाना है। तो ये किचन वाला काम तो होते ही रहता है दिन भर। तो ये चॉपर पे ही मैं बना लेती हूँ रोटी, पराठा, पूड़ी, सब बहुत बढ़िया है, इसमें चॉपिंग भी हो जाता है। तो मशरूम बनाऊँगी मैं हबी और बाबू के लिए, और मेरे और बेटी के लिए स्पेशल चिकन हबी लाए हैं। तो मायके गए थे ना तो भाभी चिकन बना के खिलाई थी, क्योंकि उनको पता है कि बहुत दिनों से मेरा ये छूट चुका है, क्योंकि बाबू वेजिटेरियन हो गया है। तो मैं चिकन बहुत मिस कर रही थी, मतलब कि फ़िश तो खाती थी, हबी लाते थे, तो फ़िश तो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी चिकन में मन करता है, लेकिन अकेले के लिए चिकन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हबी बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ खुद लाओ, मैं वो चीज़ नहीं ला पाऊँगा, हाँ फ़िश ला दूँगा, लेकिन चिकन लाने में उनको ख़राब लगता है, बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं देखा जाता है। आज बहुत दिनों के बाद मैं चिकन बना रही हूँ। अभी बोलते हैं कि मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे लाने में ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे वैसे। मेरी बेटी आई है, उसको खाना था, फिर बोली, फिर अभी नहीं आया, और कितने दिनों के बाद बन रहा है खाना। और वैसे मैं मायके गई थी तो भाभी बना के खिलाई थी, मज़ा आया था, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। और बस 2 जन को खाना है, और हबी और बाबू के लिए बना लूँगी मशरूम, और हम लोग का चिकन चावल बस इनफ है। ये गर्मी लगी, देखिए अभी हम स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन मैं सीधा सीधा और करेंट भी नहीं है, जितना गर्मी रहता है उतना करेंट भी चल जाता है। अभी मेरा फुल गर्म हो गया। पीछे बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आता है दोस्तों, सॉरी। मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना तो रात का समय चुनती हूँ, और दिन में सोचूंगी कि कभी वॉइस ओवर कर लूँ, टाइम है तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। गाड़ी पे गाड़ी जाता है, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता है, बाप रे इतना नॉइज़ आता है ना। और कभी मैं कैमरे के सामने जब ऐसे बोलती हूँ तो उस समय तो और भी नॉइज़ आता है, तो बहुत
टफ़ काम है वॉइस ओवर करना या फिर ऐसे भी बहुत नॉइज़ आता है, तो उसके लिए सॉरी। और अभी मेरी लाडो रानी आई थी देखने कि मम्मा क्या क्या बना रही है। तो यहाँ पे मैं मशरूम की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज लाल हो जाएंगे तब मैं चिकन डालूँगी। तो अच्छे से लाल हो गए और सिर्फ 2 जन को खाना है, और बेटी भी मेरी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं खाती है। यहाँ पे मशरूम की तैयारी कर ली, चिकन डाल दी, जिसे मैं थोड़ा सा नींबू, नमक और मिर्च, अदरक, लहसुन मिला के रख दी थी। और ये है एक मसाला जो कि मैं चिकन में भी डालूँगी और ये मशरूम वाली जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें भी दोनों थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। गर्मी बहुत है तो इतना हैवी खाने का, ज़्यादा ग्रेवी बहुत गाढ़ा मन नहीं कर रही थी, इतना कम तेल में डाली थी, फिर भी ये भून भून के इतना तेल छोड़ दिया है। और दोस्तों ये कढ़ाई आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा साइड से, मेरे से इतना ही साफ़ हो पाता है, इससे ज़्यादा मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, सारा घर खुद को संभालना सभी मैं ही करती हूँ, और ये कढ़ाई में सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा और भी चमकाओ, बट इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है मेरे से। तो और हालांकि स्टील का कढ़ाई और बहुत सारा कढ़ाई है मेरे पास, लेकिन सबसे अच्छा मैं देखी हूँ ना, एल्युमिनियम वाले बर्तन में ही बहुत अच्छा बनता है। तो कुकर में मैं ये मशरूम बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उसमें लहसुन डालूँ तो लहसुन थोड़ा अच्छे से गल जाते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। और ये स्पेशल हबी के लिए दौरी भून के मैं पहले निकाल ली हूँ, और फिर थोड़ा सा मसाला मैं डाल के अच्छे से पका लूँगी, तो हबी का हो जाएगा। बेटा बिल्कुल नहीं खाता दौरी वगैरह, बेटी भी नहीं खाती, और हम लोग को दौरी बहुत पसंद है। लेकिन आज तो चिकन बन रहा है, तो चिकन के आगे ना मैं कोई सब्ज़ी खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सिर्फ चिकन रोटी, चिकन चावल, मज़ा आता है चिकन। तो यहाँ पे जो मसाले भून रहे हैं ना, तो भूनते भूनते जब लटपट रहता है ना, उस समय हम लोग ये फ्राई खाते हैं, जैसे फ़िश फ्राई खा लेते हैं ना, तो इस तरह से हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे एक रोटी मैं स्पेशल अपने लिए प्लेन रोटी में बनाई थी, 4 रोटी में बनाई थी। तो बेटी बोली थी कि मम्मा मुझे भी रोटी ही खाना है, तो बोली थी उसमें सत्तू वत्तू डाल के नहीं बनाएगा, प्लेन बनाएगा। तो 4 रोटी मैं रख दी थी। तो अभी मैं इसके साथ टेस्ट कर लेती हूँ। और ये फ्राई इस टाइप का ना बहुत अच्छा लगता है, जितने भी उस टाइप के चिकन के पीस नहीं होते थोड़े से वैसे वाले, वही सब हम लोग फ्राई में खा लेते हैं। हालांकि चिकन में ज़्यादातर सॉफ्ट पीस जो होता है ना, वो बहुत कम निकलता है, ज़्यादातर उस टाइप के होते हैं जो बहुत चबाना पड़ता है, और वो मुझे फ्राई ही अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइप में भुना हुआ। आप रोटी के साथ खाइए, ऐसे भी खाइए। इसमें जो मिर्ची डाली हूँ, और थोड़ा तीखा तीखा मुझे खाना बहुत पसंद है, मिर्ची मुझे खाना अच्छा लगता है। और बेटी के लिए मैं वो थोड़ा तीता कम खाती, इसलिए मैं मिर्ची कम डाली हूँ। तो अपने लिए मैं हरी मिर्ची डाल दी हूँ कि इसमें बीच बीच में खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो बहुत टेस्टी बना है। और ग्रेवी में बस मेरा और बेटी का अंदाजे से थोड़ा सा मैं पानी डाल करके बना लूँगी। तभी भी मैं भूनी रही हूँ, कढ़ाई बैठा हुआ है। तो अब ये वाटरमेलन खा लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा मसाला हो गया, और गर्मी बहुत लग रही है, और मैं किचन में बहुत देर से हूँ। तो ये वाटरमेलन कट करके मैं लेके जाती हूँ ऊपर में, एसी वाले रूम में सब हैं, और वहीं खाएंगे। मैं ही आ जाती हूँ बीच बीच में, जो भी मेरा किचन का काम रहता है। फिर मैं कुछ कुछ बनाती हूँ, तो फिर सीधे मैं किसी को बुलाती भी नहीं हूँ कि मैं ही गर्म मतलब पसीना पसीना, तो मुझे ऐसे भी एसी में जाना है। तो चलिए ये सरप्राइज़ देते हैं। फ्रूट्स तो खाना सबका हो गया, बट बीच में ये वाटरमेलन काफ़ी अच्छा लगता है। आहा, ये रूम इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा। खैर की करेंट है, तो थोड़ी देर बैठूंगा तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, 2 पिज़्ज़ा आया हुआ है, तो अक्सर ही खिड़की पे कोई ना कोई बर्ड ज़रूर आती है, और देख के कितना अच्छा लगता है ना। वहाँ अगर पानी रख दिया करें तो आके पिएगा ना। अच्छा सर ना और दिखेगा तो नहीं। चावल कभी कभी रखती हूँ वाले खिड़की में बीच में भी, लेकिन नहीं खाते हैं लोग चावल, कुछ अलग चीज़ खाते हैं वैसे। मूरी एक दिन रखी तो नहीं था, 2-4 ऐसे रख दी थी, नहीं था। मूरी खाता है, दाल उन लोग का अलग मिलता है। ट्राई करिए दाल। कौन दाल? कोई नहीं, अच्छा तुम्हें कैसे पता? सब डालेंगे ना आप बाद में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।